स्वागत है आपका और अब आपको सीधा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं। वहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और स्वर्गीय अरुण जेटली की कांस्य प्रतिमा का वहां पर अनावरण किया जा रहा है। आदमकद उनकी प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से। इसके पहले आज उनकी 68वीं जयंती है और आज इस खास मौके पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान की, जहां पर अमित शाह मौजूद हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स वहां पर मौजूद हैं। और अपने संबोधन में अरुण जेटली ने क्रिकेट और राजनीति दोनों में अरुण जेटली के योगदान की चर्चा की और उन्होंने तमाम बातें बताई। और बात चाहे क्रिकेट की हो या बात चाहे राजनीति की हो, अरुण जेटली ने किस तरह से सबको अपने साथ जोड़कर आगे वो बढ़ते रहे, इसकी उन्होंने बखूबी चर्चा की और कैसे लोगों की मदद करते रहे, ये भी अमित शाह ने अपने संबोधन में बताया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, अरुण जेटली की आदमकद कांस्य प्रतिमा लगाई गई है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में और उसका अनावरण अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। वहां पर उनके साथ अरुण जेटली के परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली मौजूद हैं और उनके साथ तमाम दिग्गज क्रिकेटर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने अरुण जेटली के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में प्रतिमा का अनावरण हुआ है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया। आईपीएल जब बनाया जाना था तब मेरे जैसे कई लोगों के मन में, हम तो दूर से देखते थे, उस वक्त मेरा गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से भी संबंध नहीं था, दूर से देखते थे, बहुत सारे सवाल मन में उठते थे कि रेगुलर मैचों का क्या होगा, टाइम टेबल कैसे बनेंगे, लीगल फ्रेमवर्क कैसे होगा, अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलेंगे तो देशभक्ति की भावना के बगैर व्यूअरशिप जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। ढेर सारे सवाल मन में उठते थे क्रिकेट प्रेमियों के मन में। और सबसे बड़ा सवाल था इसका लीगल खाका बनाना, इसका एक सुचारू रूप से सालों तक चल सके, विवाद के बगैर चल सके, इस प्रकार की एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मैं अरुण जी से चिंता से कई बार बात करता था, मगर हर सवाल का सटीक जवाब उनके मन में होता था। एक क्षण भी रुके बगैर तुरंत कहते नहीं नहीं अमित, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। और कंफ्यूजन के बगैर उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर आईपीएल का एक मजबूत खाका बनाया, इसको लीगल आधार भी प्रदान किया। और जो शुरुआत में थोड़े बहुत प्रश्न हुए, उसमें भी उनकी ही नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने इसको निरस्त किया, निराकरण किया और आईपीएल पटरी पर चढ़ चुकी है। और देश भर के हजारों युवा क्रिकेटरों को क्रिकेट को कैरियर के नाते अपनाने में आज जरा भी झिझक नहीं। तो गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप, और अब से कुछ देर पहले यानी कि उनकी प्रतिमा, अरुण जेटली की प्रतिमा के अनावरण से पहले वो जब याद कर रहे थे अमित शाह को, तो उन्होंने तमाम यादें साझा की, वो चाहे क्रिकेट से जुड़ी हुई हों, वो चाहे राजनीति से जुड़ी हुई। उन्होंने बताया कि राजनीति में जब भी संकट की स्थिति आई तो अरुण जेटली एक बड़े भाई की तरह मौजूद रहे, और सिर्फ उनके लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जो उनको लगा कि अपनी जगह पर वो सच्चा है और अपने लिए वो ठीक है। और जब भी वो बात करते थे, किसी भी तरह की स्थिति, वो अपनी बातों को पूरे तर्क के साथ रखते थे ताकि जो भी मसला है उसका हल निकाला जा सके सही तक। सालों तक उन्होंने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया और खास करके क्रिकेट को एक नई दिशा देने में अरुण जेटली का बड़ा योगदान रहा। वो चाहे बीसीसीआई के जरिए जो मैच है उनके राइट्स बेचने की बात हो या फिर आईपीएल का खाका तैयार करने की बात हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।